सारा गांव में बढ़ाया जा सकता है कृषि कॉलेज को, तो घरों के पट्टे क्यों नहीं दिए जा सकते? मत सताओ गरीब को, रो देगा पता चल गया भगवान को तो जड़ से खो देगा। मैं झुंझुनू विधानसभा में जहां हाथ रखोगे वहीं दर्द है। बिजली में एक बार थी इसलिए ले गया, जाट थोड़ी जाट होता तो नहीं ले जाता, मैं क्या उसकी जाति। राम राम साहब, मैं रोहित चौधरी, ते देख रहे हो अपनी शेखावाटी जिला न्यूज झुंझुनू, स्टार न्यूज झुंझुनू और आरएस न्यूज झुंझुनू टोटल न्यूज के साथ आज राजेंद्र जी गुड्डा जो कि थानवेरो है, अब उपचुनाव झुंझुनू को मंड चुके हैं और आज एक ही साथ एक भारी जो ऊँटा की गाड़ियां रैली करने जा रहे हैं जो झुंझुनू कलेक्ट्रेट के शामी जागी। तो आज अपन बात करांगे कि रैली करण को जो मेन कारण है वो क्या है। सब राम राम। सब पहले तुम्हारे दर्शकों ने बता दो कि जो रैली करण को मेन पर्पज यो क्या है। जो लोग बरसों से पीढ़ियों से घरों में रह रहे हैं, उन घरों को रोज नोटिस दे रहे हैं। वहाँ रोज पटवारी आके, तहसीलदार आके, एसडीएम आके लोगों को घर खाली करने के नोटिस दे रहे हैं, मकान तोड़ने की धमकियां दे रहे हैं। ये स्थिति झुंझुनू विधानसभा के लगभग गरीब तबके के 70% लोग, 80% लोग बरसों से यहाँ निवास कर रहे हैं। और ये कलेक्टर, यहाँ के एडीएम, एसडीएम कहाँ सो रहे थे जब ये मकान 50 साल पहले बने थे, 60 साल पहले बने थे? कलेक्टर नहीं थे क्या वहाँ उस टाइम? एसडीएम नहीं थे? क्यों सो रहे थे? और आज इनको चिंता हो गई, आज इनको चिंता हो रही है लोगों से। मैं बताना चाह रहा हूँ, इस कैटेगरी में राजस्थान में कम से कम 50 लाख लोग हैं, कम से कम राजस्थान के अंदर, जिनके पास पट्टे नहीं है। और पट्टे देने का काम सरकार करे, क्यों परेशान कर रहे हैं? दे देना चाहिए। मैंने दिया है, मैंने चरागाह के अंदर पट्टे दिए हैं, मैंने दौड़ में पट्टे दिलाए हैं, आबादी के अंदर करे। क्यों नहीं दिए उन्होंने? क्यों ये तलवार लटका रखी इनके ऊपर, गरीबों के ऊपर? कहाँ जाएंगे लोग? बरसों से जो लोग यहाँ, जिनकी पीढ़ियां निकल गई, पीढ़ियां, और उनके हम राजस्थान को उत्तर प्रदेश नहीं बनने देंगे। सब एक चीज बताओ, जो झुंझुनू उपचुनाव आ रहे हैं उनके अंदर भी त्यौहार कदम रख दियो है, तो चुनाव हो पहले जनता ने यो पटाणो जो काम थे बताया कि जो गोचर के अंदर जितना मकान है जिनका नोटिस आ गए हैं तो उन्हें सबने एहू राहत मिल जाएगी या फिर उनका बाद तक कोई प्रोसेस? भैया कल रात को 11 बजे टिटड़वाड़ के अंदर रोड के ऊपर 2-3 लोग घायल पड़े थे और उनको उठा के लेके गया मैं। उनको मैं मेरी गाड़ी में डाल के खून से लथपथ हो गया, लेके गया। कौन सा चुनाव है इसके अंदर? जिस जगह जहां पीड़ित होगा उसकी मदद करेंगे। हम तो किसी के किसी दाह संस्कार में जाते हैं तो लोग कहते वोटों के लिए आए हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये सीधा अन्याय का मामला है, अत्याचार का मामला है, गरीबों के साथ गरीब नाइंसाफी का मामला है। और इस मामले में मामला यही नहीं है। भूंगरा में 38 लोग जिंदे जल गए थे, मतलब राजेंद्र गुड्डा तो वहां भी गया था। किसी भी जगह 6 दलितों को हत्या कर दी गई थी डांगावास नागौर के अंदर, राजेंद्र गुड्डा तो वहां भी था। जहाँ 6 मेघवालों को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था, वहां भी था। मैं तो वहां भी बैठा था। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हम तो कुछ भी करे। बालाजी स्टेट पर कोई एक्सीडेंट हुआ, मैं उसको उठा के ले गया। गाड़ी में जो 200 लोग खड़े थे, किसी ने नहीं, मैं 1 सेकंड ले गया उठा के मेरी गाड़ी में। मैंने 1.5 महीने पहले लेके गया तो लोगों ने कह दिया ये तो मेघवाल थे इसलिए ले गया, जाट थोड़ी जाट होता तो नहीं ले जाता। मैं क्या उसकी जाति देख रहा था? आईडी देखी क्या? घायल पड़े हैं तो ले जाते हैं। जहां भी कोई पीड़ित है इसके अंदर हो सकता है गरीबों के अंदर कोई जाट भी हो, राजपूत भी हो, कोई भी हो, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। सब कई बार कह जो विरोधी पार्टी है ना वह तार पर जातिवादी को आरोप कुछ ज्यादा लगाओ, उन्हें क्या कहना चाहूंगा? क्या कहा आपने? जो विरोधी पार्टी है मैं तार पर जातवाद को जो आरोप है वो बहुत ज्यादा लगाओ हैं, उन्हें क्या कहना चाहूंगा? देखिए आपको मैं बताऊं, आप झुंझुनू के अंदर आपका एमपी, एमएलए, प्रधान, प्रमुख 50 साल से जाट ही बन रहे हैं। यहाँ कहाँ जाति? राजेंद्र गुड्डा की जाति का तो लेना देना नहीं है। यहाँ तो सारा का सारा अधिकारी ज्यादातर जाट ही हैं, ठेकेदार सारे जाट ही हैं, नेता भी जाट है। इसमें राजेंद्र गुड्डा की जाति कहाँ से आ गई? नहीं, तार पर आरोप बत्ती लगाऊंगी गुड्डा साहब है वो जातिवाद ज्यादा। देखिए आपको एक बात बता दूं, सबसे ज्यादा जो सबसे कमजोर आदमी है उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया मैंने उदयपुर वाटी के अंदर। एक कर्मचारी बाहर नहीं छोड़ा मैंने शेड्यूल कास्ट का, 1st ग्रेड का, 2nd ग्रेड का हो, चाहे कोई लेक्चरर हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, सिंगल का कर्मचारी बाहर नहीं छोड़ा मैंने, एक भी। सबसे कमजोर आदमी उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने का काम किया। रहा सवाल जातिवाद की बात करते हैं तो मेरे भाई जातिवाद की, राजेंद्र गुड्डा जातिवाद करता है क्या? राजेंद्र गुड्डा जातिवाद नहीं करता। राजेंद्र गुड्डा तो जो भी गरीब है, कमजोर है, जिसको जरूरतमंद है, मजलूम है, उसकी मदद करता हूं। और जाति वाला मामला
आप मेरे से बात करते हैं, कुम्हार का, खाती का, नाई का, दर्जी का, इन सब का आरक्षण कौन खा गया? ओबीसी को किसने खाया? ओबीसी का बंटा ढार किसने किया? राजेंद्र गुड्डा ने किया क्या? मुझे एक बात बता, अब दिक्कत हो रही है, तू जाट हो के ओबीसी में, मैं राजेंद्र, मैं ओबीसी में नहीं हूँ। ये क्या है? जैसे गरीबों को लूटा जाता है, उसमें पट्टे की मतलब देते हैं, उस टाइम पैसे दिए जाते हैं उनसे। मेरे भाई, जो ये कर रहा है, मत सताओ, गरीब को रो देगा, पता चल गया भगवान को तो जड़ से खो देगा। और जो ये गरीब के, जो इनसे पैसे ले रहे हैं, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो गजिटेड हो, चाहे वो नॉन गजिटेड हो, गलत है और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई। और जहां मैं तो इनके खिलाफ बद्दुआ देता हूं इनको, कि जो गरीबों का खून चूसते उनके कीड़े पड़ेंगे, मैं तो ये कहता हूं। और सर जैसे कोई भी मुद्दा होता है सर, जैसे पुलिस के पास जाते हैं, 60-70 लाख के किसी घर में चोरी हो जाती है, उसको 1 महीने से उसको कोई मतलब वो नहीं देखते। भैया, झुंझुनू के अंदर, जिस शहर में, झुंझुनू विधानसभा में जहां हाथ रखोगे वहीं दर्द है। बिजली के जगह जगह तार लटक रहे हैं, 20 नौजवान एक्सीडेंट में बिजली के करंट से मर गए। हॉस्पिटलों की हालत खराब है। हॉस्पिटलों में क्या, आईसीयू में डॉक्टर नहीं है, इमरजेंसी के अंदर डॉक्टर नहीं है, लोग लेके जाते हैं वहां बीमार को, पेशेंट को, एक्सीडेंट को, हार्ट को, वहां कोई है ही नहीं, और डॉक्टर के इंतजार में लोग मर जाते हैं। ये हॉस्पिटल की हालत है। बिजली विभाग की क्या हालत है? और ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने सरकार के इशारों पर गरीबों के घर लूट रहे हैं। एक कर्मचारी, ये धर्मपाल जी, जो एक कर्मचारी था, पेंशन के सारे पैसे घर में लगा दिए, अब घर तोड़ने की बातें करते हैं गरीबों के। इस गांव के अंदर 50 घर से 50 से ज्यादा घर नाइक समाज के, मेघवाल समाज के हैं, और यही नहीं, सब गांवों के अंदर है। झुंझुनू विधानसभा में सबसे ज्यादा है, झुंझुनू विधानसभा में सबसे ज्यादा है। जो कृषि कॉलेज को सारागांव में बढ़ाया जा सकता है, कृषि कॉलेज को, तो घरों के पट्टे क्यों नहीं दिए जा सकते? क्यों नहीं दिए जा सकते? तो उससे पहले भी तो सरकार यही थी, कलेक्टर भी यही थे, सब। भैया, मैंने पट्टे दिए थे, मैंने पट्टे दिए हैं, मैंने चरागा में पट्टे दिए हैं। आप जाके जानकारी कर लेना, बुनाजी के अंदर, धमोरा के अंदर 100 से ज्यादा पट्टे मैंने दिए हैं, और मैंने रुगनाथपुरा में दिए, जगह जगह दिए हमने। यहाँ झुंझुनू में किसी ने नहीं दिए। और ये इन लोगों को, राजेंद्र गुड्डा, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, एक भी मकान की एक ईंट टूटेगी तो मेरी लाश के ऊपर से जाके तोड़ेंगे।